अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पढ़ा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पोएसी फैमिली। ठीक है, तो पोएसी फैमिली के लिए एक एन अदर नेम यूज किया जाता है, वो है ग्रैमिनी। ठीक है, ग्रैमिनी का टर्म भी इसके लिए यूज किया जाता है। इसको हम ग्रास फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, जो ग्रैमिनी है ये इसके लिए एक न्यू टर्म है, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था, कार्ल लिनियस ने जब बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करवाया था, क्लासिफिकेशन की थी ऑर्गेनिजम्स की, तो इन्होंने एक इम्पोर्टेंट जीनस वहां पे डिस्कवर किया था, दैट वाज पोआ। ठीक है, तो पोआ जो है ये क्या है, पोआ इस से ये हमने नाम डिस्कवर किया है पोएसी फैमिली का, फिर इसका नाम पड़ गया एक पोएसी फैमिली। ठीक है ना, पोआ से। पोआ को किसने डिस्कवर किया था, एक इम्पोर्टेंट जीनस है इस फैमिली का, जिसको डिस्कवर किया था कार्ल लिनियस ने ड्यूरिंग बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के दौरान इन्होंने इस डिवर्स जीनस को, एक इम्पोर्टेंट जीनस को डिस्कवर किया था, और इससे इस फैमिली का नाम पोएसी फैमिली जो है वो पड़ गया। तो ये मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये फैमिली चलती आ रही है, जब गंदुम का दाना वाला जो वाक़या है वहां से। ठीक है ना, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही पुरानी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसकी जो है वो जेनरा और स्पीशी कितनी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो 600 जेनरा और 10,000 स्पीशीज देखने को मिलती हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा 158 जेनरा और 492 स्पीशीज देखने को मिलेंगी इसकी इन पाकिस्तान में। क्लियर। तो इसके अगर हम इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, वीट, राइस, कॉर्न, ओट्स, बैम्बो और शुगर कैन जो है वो इसके इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं इस फैमिली के। ठीक है ना, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लांट है इस फैमिली के जिनको हम देखते हैं यहाँ पे। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें इसके कुछ वेजिटेटिव करेक्टर्स की, वेजिटेटिव करेक्टर्स, तो अगर हम इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो वो कौन से हैं, इसका अगर हम हैबिट देखते हैं, सबसे पहले वेजिटेटिव करेक्टर में सबसे पहले देखते हैं हम इसका हैबिट। किस तरह का हैबिटेट शो करते हैं, तो ये एनुअल होंगे या फिर पेरिनियल हर्ब्स होंगी, एनुअल और पेरिनियल। तो एनुअल प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो एक ही ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं और फिर इनकी डेथ हो जाती है, अपने सीड डिस्पर्स करवा के मर जाते हैं, उसको हम एनुअल प्लांट कहते हैं। ठीक है ना, तो इसके अंदर आता है वीट, राइस, कॉर्न। अच्छा, पेरिनियल प्लांट वो प्लांट होते हैं जो जो दो ग्रोइंग सीजन कंप्लीट, दो या दो से ज़्यादा ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और ज़िंदा ही रहते हैं। ठीक है ना, तो वो है हमारे पास, ये सालों साल चलते हैं, बैम्बो और लॉन ग्रास। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा ग्रोइंग सीजन में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे ये और सालों साल चलते रहेंगे, तो बैम्बो ग्रास और या फिर लॉन ग्रास जो है इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्टेम किस तरह की होती है। अगर हम इसकी स्टेम की बात करें, स्टेम कैसी होगी, इसकी स्टेम ज्वाइंटेड होगी, दे हैव ज्वाइंटेड स्टेम। ज्वाइंटेड स्टेम ऐसी स्टेम होती है जिसके अंदर नोड और इंटरनोड प्रोमिनेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है, नोड्स, और दो नोड्स के दरमियान वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड। ठीक है, तो हमने बात की कि ज्वाइंटेड होते हैं, मतलब कि प्रोमिनेंट नोड और इंटरनोड। नोड ये वाला पोर्शन होता है जहाँ पे हम कह सकते हैं वो एक थोड़ी सी उभरी हुई जगह होती है जिसमें से लीफ और फ्लावर्स निकलते हैं, उसको हम नोड कहते हैं, और दो नोड के दरमियान के हिस्से को हम इंटरनोड कहते हैं। और ये होलो होती है स्टेम, अंदर से खोखली होगी, खाली होगी। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें इनके लीव्स की, इनके अंदर लीव्स किस तरह के देखने को मिलते हैं, तो लीव्स मोस्टली जो है वो नोड से निकलेंगे और सोलिटरी एक लीफ निकलेगा नोड से। देखो, ये नोड से लीफ निकलेगा और
एक होगा सोलिटरी। इस तरह इसके लीफ निकलते हैं, ये नोड है, इसमें से इस तरह जो है वो लीफ निकलेगा ऐसे, ठीक है, नोड को इसने कवर किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ये लीफ एक होगा सोलिटरी, मतलब एक लीफ निकलेगा नोड में से। अच्छा, उसके अलावा लीफ होगा सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है कि जो ये लीफ है इसके ऊपर देखो, अगर हम इसको लीफ को इस तरह देखेंगे तो ये लीफ के ऊपर विनेशन जो होगी वो पैरेलल विनेशन होगी, एक ही लाइन में वीन्स लीफ की अरेंज्ड होंगी। और वीन्स वो होती हैं वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे होता है जाइलम फ्लोएम होता है, वो वीन होता है लीफ का हिस्सा, ठीक है। तो सिंपल लीफ के अंदर पैरेलल वीन्स होंगी। जो होगा हमारे पास दूसरा केस, उसके अंदर वीन्स जो होंगी वो क्या होंगी, वो इधर उधर फैली हुई होंगी। सिंपल लीफ के अंदर लीव्स को आप आसानी से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ये पैरेलल होंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा जो है लीव्स आल्टरनेट होते हैं। आल्टरनेट का मतलब क्या है कि देखो यहाँ से ये लीफ निकल रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाले हिस्से से लीफ जो निकलेगा वो इस डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है, ऐसे। तो जो एक दूसरे की एक अल्टरनेट वो लीफ होते हैं, एक नोड से एक तो एक लीफ निकलता है, ठीक है, ओनली वन नोड गिव राइज टू वन लीफ। और एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लीफ प्रोड्यूस होंगे तो हम उसको अल्टरनेट लीफ का नाम देते हैं। अगर एक ही नोड से दो लीफ निकले तो वो उसको ऑपोजिट लीफ का नाम देते हैं। और जब एक नोड से एक लीफ निकले और एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी अरेंजमेंट हो जाए, जिस तरह के इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट लीफ है, ठीक है। उसके अलावा एक्स स्टिप्यूलेट लीफ होंगे। बेसिकली स्टिप्यूल मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लीफ की बेस होती है वहाँ पे क्या होते हैं, लीफी अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है ना, जिनको हम नाम देते हैं स्टिप्यूल का, लीफी अपेंडेजेस एट द बेस ऑफ द लीफ, ठीक है। ये अपेंडेजेस जो होते हैं ये लीफी भी हो सकते हैं या फिर के थॉर्न्स यानी कांटानुमा भी हो सकते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं लीफ को। तो ठीक है, या फिर क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं, क्योंकि ये क्लोरोफिलस होते हैं। अगर लीफी होंगे तो फोटोसिंथेसिस करके खुराक बना के, क्योंकि ठीक है हिस्सा लेंगे प्लांट की जो है खुराक के अंदर, ठीक है ना। तो अगर ये थॉर्न्स होंगे तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और वाटर की जो है लॉस से ये बचाएंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है कि लीफ जो होता है ना इस तरह जो है शीट बना के ऐसी कवरिंग बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं लीफ शीथ। लीफ खुद ग्रो करके जब नोड से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है तो इंटर नोड के इर्द गिर्द कवरिंग बना के जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम लीफ शीट का नाम देते हैं। जिसमें आप गन्ना है, जब आप गन्ने के ऊपर से लीफ को उतारते हैं तो वो इस तरह नोड्स के अलोंग नीचे को उतर रहा होता है, तो वो क्या है, ये लीफ शीट है जो कि लीव्स ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसके पास ना लीफ की जो बेस है वहाँ पे कुछ जो है वो कवरिंग पाई जाती है, जिसको हम नाम देते हैं लिग्यूल्स का, ठीक है। तो वो लिग्यूल्स बेसिकली होते क्या हैं, तो लिग्यूल अच्छा लीफ जो होगा वो क्या होगा, लिग्यूलेट होगा। लिग्यूलेट का मतलब क्या है कि इसके पास लिग्यूल्स पाए रहेंगे, स्केल लाइक लिग्यूल्स पाए रहेंगे। जो लीफ की बेस है वहाँ पे लीफ लाइक अपेंडेजेस ही होते हैं, जिनको हम लिग्यूल का नाम देते हैं, तो वो पाए जाएंगे जो प्रोटेक्ट करेंगे लीफ को, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम लीफ की बात कर दी। लीफ क्या होगा, सोलिटरी होगा, अकेला होगा, एक होगा, सिंपल होगा, पैरेलल विनेशन होगा, अल्टरनेट होगा, एक्सटिप्यूलेट होगा, और इसके पास लिग्यूलेट लीफ होगा, मतलब कि उसकी बेस के ऊपर कुछ स्केली अपेंडेजेस पाए जाएंगे जो इसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम लिग्यूल का नाम देते हैं। और ऐसा लीफ जिसके पास लिग्यूल होता है उसको हम लिग्यूलेट लीफ का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर इनफ्लोरेसेंस की, कि इनकी इनफ्लोरेसेंस किस तरह की होती है, जो कि फ्लोरल कैरेक्टर्स में आ रहता है ये इनका जो है, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ ना आपको कि लिग्यूल होगा किस तरह का, तो इस तरह लीफ निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ हेरी या फिर ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना, लीफ अपेंडेजेस होंगे, हेरी और ट्रांसपेरेंट अपेंडेजेस जो इसकी बेस के अलोंग है, इसको हम नाम देते हैं क्या, लिग्यूल का, ठीक है। यहाँ तक बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं इसकी इनफ्लोरेसेंस की। तो होता क्या है, हमें पता है, अगर आपके पास एक जो है वो
हम बात करते हैं कि ये इन्फ्लोरेसेंस किस तरह की शो करते हैं। ठीक है, तो ये इन्फ्लोरेसेंस इस तरह की शो करते हैं। अगर हम बात करें वीट की केस की तो क्या होगा, ठीक है, तो क्या यहाँ पे यूनिट्स मिलके बने होंगे। एक यूनिट को कहेंगे हम स्पाइकलेट। ठीक है, स्पाइकलेट कहेंगे, जो कि क्या होते हैं, अरेंज्ड होते हैं क्लस्टर के अंदर। ठीक है, और इस स्पाइकलेट्स के पास नीचे की तरफ जो होंगी वो ब्रैकेट्स होंगी, जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं और फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करती हैं। ठीक है ना, हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर नीचे सेपल्स के अलावा, ठीक है ना, पेटल और सेपल, सेपल क्या होते थे, हमारे पास लीफी स्ट्रक्चर होते थे जो हमारे पास पेटल्स होता था उसके नीचे प्रेजेंट होते थे। अब क्या है कि पोएसी फैमिली में सेपल पेटल्स की डिस्टिंग्विशिंग नहीं है, तो इसमें क्या होते हैं, ब्रैक्ट की बात करते हैं, जो लीफी अपेंडेजेस होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो क्या होता है कि ये क्या होते हैं, ये जो दो लोअर ब्रैकेट्स हैं इसको नाम दिया जाता है ग्लियोम्स का। इसका हम इसको ग्लियोम्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम जो कि क्या होता है, जो अब ग्लियोम का नाम इसको हम दे देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि दूसरी चीज़ अगर हम बात करें ओट्स के केस की, तो ओट्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रॉपर अरेंजमेंट होगी लीफ की इस तरह। जो है ना हमारे पास ये वीट का केस, इसमें डिस्टिंग्विशिंग नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो फ्लावर होते हैं ना इसके, वो क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। ठीक है, जिस तरह के मैंने इस तरह बना दिए हैं। ठीक है, स्टाक नहीं होगी, लेकिन ये ओट के केस में फ्लावर के पास पेडिसल प्रॉपर होती है। ठीक है, तो ये जो है वो बहुत इसके अंदर जो है वो अरेंजमेंट बहुत बेटर होती है। इसके अंदर तो कंपाउंड स्पाइक वाली अरेंजमेंट होती है, कंपाउंड, ये वीट का केस है। ठीक है, कंपाउंड स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस मतलब सिसाइल फ्लावर होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ओट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अरेंजमेंट जो होगी वो अलोंग जो दरमियान वाली एक्सिस है उसके अलोंग होगी, और पेडिसल फ्लावर को अटैच करवाएंगे। तो जो दरमियान वाली एक्सिस है, सिलेंडर एक्सिस है, उसको हम नाम देते हैं रचीला। ठीक है, इसको हम रचीला का नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें भी दो लोअर ब्रैकेट्स होंगी, एक ये और एक ये। तो इन दोनों लोअर ब्रैकेट्स को हम नाम दे देते हैं ग्लियूम्स। ठीक है, इनको हम ग्लियूम्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक लगी है इसकी समझ। अब हम बात करते हैं, अगर हमने एक जो है इनका जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, एक इनका फ्लावर है, तो उसको अगर हम देखें यहाँ पे वो किस तरह अरेंज होता है, तो हमें एक पता है, हम एक अगर स्पाइकलेट को यहाँ से आप निकालो, एक्सट्रैक्ट करवाओ, तो होता क्या है, गंदुम का अगर आपने देखा हो निकाल के, तो एक इस तरह का पोर्शन होता है नीचे, नीचे वाली जो ये हमारे पास कवरिंग है, इसको हम नाम दे देते हैं लीमा का। ठीक है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसने इसको कवर किया होता है पीलिया। तो गंदुम का दाना जो होता है ये इसके अंदर होता है। ठीक है ना, दाना यहाँ पे प्रेजेंट होगा लीमा और पीलिया दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान। ठीक है, बेसिकली फर्टिलाइजेशन के पहले, इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर, फ्लोरेट। ठीक है, फ्लावर, ठीक है, सॉरी फ्लावर है। ठीक है, फ्लोरेट नहीं है। तो होता क्या है, लीमा, पीलिया और फ्लावर, ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, फ्लोरेट। ठीक है, तो और ये सारे फ्लोरेट मिलके क्या बनाते हैं, स्पाइक। यहां तक लगी समझ। आपने एक स्पाइकलेट निकाला, उसकी स्ट्रक्चर देखा, नीचे वाली मेम्ब्रेन को लीमा का नाम दे दिया, ऊपर वाली मेम्ब्रेन को पीलिया का नाम दे दिया, अंदर उसके फ्लावर प्रेजेंट है। लीमा, पीलिया और फ्लावर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज दी फ्लोरेट एंड फ्लोरेट कंबाइन टू फॉर्म एक कंपाउंड स्पाइक। ठीक है,
तो जो एक पर्टिकुलर टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ तक लगी समझ। तो ऐसी फैमिली, इसमें कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, कांटानुमा स्टिफ हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो लीमा के नीचे होते हैं। ये लीमा है, इसके नीचे क्या है, कुछ स्टिफ हेयर्स है, ठीक है। लीमा के नीचे कुछ स्टिफ हेयर्स हैं जिसको हम नाम देते हैं ऑन्स। एक कांटानुमा हेयर्स पाए जाते हैं लीमा के नीचे, ठीक है ना। तो यही बेसिक वाला पैटर्न आपको ना इस फैमिली के सारे मेंबर्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। लीमा, पिलिया, फ्लावर, ऑन्स, ठीक है ना, ये सारा बेसिक पैटर्न होता है फ्लावर की अरेंजमेंट का, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें ना इस जो फ्लोरेट है हमारे पास, इसके ऊपर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि फ्लावर है ना बेसिकली, इसके ऊपर ही होंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जो इसका फ्लोरल फार्मूला है उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं, उसी को देखते हुए हम फ्लावर को डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फ्लोरल फार्मूला की, ठीक है। वो देखते हुए हम इसके जो है वो यहाँ पे फ्लावर के बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम फ्लावर की बात करें तो यहाँ फ्लोरल फार्मूला में इसका ड्रा करती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि फ्लावर जो होगा वो हमारे पास होगा जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर वो होता है जिसको आप जस्ट वन दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सको एक प्लेन पर, ठीक है ना, ठीक है। जस्ट क्या होगा कि एक ही प्लेन पर आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट देखो, ये वन प्लेन है, उस पे ही आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो। तो वो हमारे पास क्या है, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। एक्टिनोमॉर्फिक केस की क्या बात होती है कि जिसमें फ्लावर को एक से ज्यादा प्लेन में दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर जो होगा ये हमारे पास जो है वो जाइगोमॉर्फिक होगा, ठीक है। अकेला ए फ्लावर जो होगा वो फीमेल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर मेल भी हो सकता है, या फिर क्या होगा, बाई सेक्शुअल केस भी हो सकता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि स्टेमन और कार्पल एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। अगर हम बात करें इनके अंदर पेरियांथ की, या तो फिर होंगे एब्सेंट। अच्छा, पेरियांथ क्या है, सेपल, ठीक है, इसको कैलेक्स का नाम देते हो, कोरोला यानी कि पेटल्स, सेपल और पेटल्स दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उनको हम पेरियांथ यानी कि टेपल्स कहते हैं। टेपल्स की जो है एग्रीगेशन, टेपल्स आपस में कंबाइन करके पेरियांथ बनाते हैं। मैं दोबारा बताती हूँ कि जो पोएसी फैमिली के मेंबर्स हैं उसके अंदर सेपल और पेटल्स दोनों एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर फैमिलीज। अदर फैमिलीज में सेपल और पेटल एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पता चलता है कि ये सेपल है और ये पेटल है, लेकिन पोएसी फैमिली के अंदर ये नहीं पता चलता और इनके कम्बिनेशन को टेपल्स का नाम दे दिया जाता है। इनके एग्रीगेट को कलेक्टिवली वो टेपल्स का नाम दे देते हैं। तो एक जो होगा सेपल और पेटल का एग्रीगेट उसको टेपल कहेंगे, ठीक है। एक सेपल और एक पेटल आपस में मिलके और टेपल्स आपस में जो कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर बनाती है उसको हम पेरियांथ का नाम देते हैं। तो इनके अंदर जो पेरियांथ होगी कभी कभार एब्सेंट होती हैं, कभी कभार दो होंगी, कभी कभार तीन होंगी, और कभी कभार क्या होंगी, हायालिन और फ्लैशी स्केल्स के अंदर मॉडिफाई हो जाएंगी। पेरियांथ इज मॉडिफाइड इनटू दी हायालिन और फ्लैशी स्केल। इन हायालिन और फ्लैशी स्केल को क्या नाम देते हैं हम, पेटल्स का, सॉरी पेरियांथ का, ठीक है। और इन फ्लैशी स्केल को लोडिक्यूल्स कहा जाता है। इन हायालिन और फ्लैशी स्केल को लोडिक्यूल्स का नाम दे दिया जाता है। एंड्रोशियम की अगर हम बात करें 1 से 6 एंड्रोशियम देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम गाइनोशियम की, एंड्रोशियम बेसिकली क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, स्टेमन्स मिलके एंड्रोशियम बनाते हैं, ठीक है। गाइनोशियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, कार्पल्स मिलके स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मिलके क्या बनाते हैं, गाइनोशियम कार्पल बनाते हैं, कार्पल मिलके गाइनोशियम बनाते हैं। तो गाइनोशियम वो कहता है 3 होंगे और आपस में यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड गाइनोशियम की कंडीशन को क्या कहा जाता है, सिनकार्पस,
केस कहा जाता है। क्लियर, सीन कार्पस होंगे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एंड्रोशियम का एनोशियम की भी बात कर ली, किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर जो है वो स्टिग्मास जो होते हैं, स्टिग्मा कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पास कार्पल है, ऊपर वाला पोर्शन है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, ये क्या है, ओवरी। तो जो स्टिग्मा वो कहता होगा ना, एक लार्ज फंक्शनल सिग्मा जो है वो स्टिग्मा होगा। ठीक है, जिसके ऊपर फीदर लाइक जो होगा, ठीक है ना, फीदर की तरह होगा, ठीक है ना, फीदरी होगा। क्लियर। अच्छा, अगर हम उनके अंदर एक फ्रूट की बात करें, के अंदर फ्रूट किस तरह का इनके अंदर होगा, तो फ्रूट जो होगा इनके अंदर ग्रेन होंगे या फिर और कैरियोप्सिस। तो अगर हम कैरियोप्सिस की बात करें तो एक ड्राई इनडेहिसेंट फ्रूट है जिसके ऊपर फ्रूट वाल, देखो ये इस तरह का होगा, इसके ऊपर जो होगी कवरिंग होगी फ्रूट वाल की। ठीक है, फ्रूट वाल ने इसको पेरिकार्प जिसको कहते हैं कवर किया होगा और सीड कोट के साथ फ्यूज्ड होगा कैरियोप्सिस केस में। अगर आप इसको ऊपर से उतारना चाहोगे इस ड्राई सीड कोट को, तो क्या होगा, ये फ्रूट बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक फ्रूट की भी हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं थोड़ी इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। ठीक है ना, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है पोएसी फैमिली की। पोएसी फैमिली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है दूसरी फैमिली के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनकी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। तो ये मैन और एनिमल दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। गंदम, आप गंदम के बगैर तो कुछ लोग जिंदा ही नहीं रह सकते। ठीक है ना, अगर इसका कहत आ जाए तो लोग मरना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है एशिया के लोगों का ये एक प्रॉपर मील है। ठीक है ना, एक प्रॉपर जो है वो फूड है इनके लिए। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो सीरियल्स और माइलेट्स जो है ये चीफ फूड का सोर्स है। ठीक है ना, और उसके अलावा क्या है कि ये डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए चारा प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैन के लिए प्रोवाइड करने वाले जो प्लांट्स जो मैन को फूड प्रोवाइड करते हैं वो हमें पता है, वीट है, ट्रिटिका मेस्टिवम। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा क्या है हमारे पास, जी मेज और या फिर मेज जिसको कहा जाता है। ठीक है, एक ही चीज़ है ये दोनों। ठीक है, जी मेज। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर है हमारे पास अवीना सैटिवा ओट्स। ठीक है, ओरिजा सैटिवा राइस। ठीक है, अच्छा, होडियम वल्गारे बार्ले। ठीक है, अच्छा, स्केले सीरियल रे। ठीक है, सोरगम वल्गैरे वगैरह। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्लांट है। जो इसकी ड्राई स्टेम और लीव्स होते हैं ना इन क्रॉप्स की, इनको यूज किया जाता है चारा वगैरह बनाने में। ठीक है, अच्छा, शुगर को ऑब्टेन किया जाता है, हमें पता है गन्ने के जो है वो रस से। ठीक है, गन्ने की इंग्लिश होती है हमारे पास शुगर कैन। ये शुगर इसी से ऑब्टेन की जाती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो हमारे पास है स्कैरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साइंटिफिक नेम स्कैरम। बाकियों का भी इम्पोर्टेंट है, आपने सारे याद कर लेने हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत से ग्रासेस जिस तरह के हमारे पास पोआ है, एग्रोस्टिस है और फिस्ट्यूका है, उसको यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स के तौर पर अपने लॉन्स वगैरह में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी जो है वो इंडस्ट्री के अंदर क्या डिमांड है, तो हमें पता है बैम्बू को यूज़ किया जाता है लकड़ी ऑब्टेन करने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल, पाइप, बोट्स वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो है वो इसको मैट्स, बास्केट, फैंस, हैट्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास लीव्स है, अगर तो लीव्स जो होते हैं ये हमें पता है कि घोड़ों वगैरह को इसके पत्ते दिए जाते हैं ताकि क्या किया जा सके, खांसी और कफ और सर्दी से बचा जा सके। ठीक है, और सर्टेन ग्रासेस हैं जो एरोमेटिक ऑयल्स जो है वो एक्सक्रीट करती हैं, वो हमारे पास है लेमन ग्रास वगैरह। ठीक है, जो लेमन ग्रास ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है ना, तो ये के लिए इस लेमन ग्रास को आप सोप इंडस्ट्री और
में भी यूज़ करते हो, और जो है वो मुंह पे लगाने वाली चीज़ों में भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसको पेपर बनाने में भी सीवरल स्पीशीज़ को यूज़ किया जाता है ग्रासीज की, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा है सीरियल्स जो होती है, इससे इथाइल अल्कोहल भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। राय, बार्ले, कॉर्न, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम विस्की जो होती है, विस्की बना सकते हैं रे, बार्ले और कॉर्न वगैरह से, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई है। अच्छा, उसके अलावा जो है स्कैरम मुंजा के हम क्या करते हैं, इसके लीव से हम जो है वो रस्सियाँ वगैरह बनाते हैं। जो फाइबर्स होते हैं किस प्लांट के, स्कैरम मुंजा, इससे जो है वो रस्सियाँ वगैरह, रोप्स वगैरह बनाने में ये भी काम होते हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको पोएसी फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।